हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। नवरात्रि में महिला सुरक्षा पर पुलिस की तैयारी। रांची के एसएसपी ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। मुसीबत के वक्त लड़कियां और महिलाएं मैसेज भेजकर ले सकेगी मदद। डीजीपी एमवी राव ने ट्वीट कर जानकारी दी। लिखा, मैसेज मिलते ही तुरंत मिलेगी मदद। डीजीपी ने इस सिलसिले में राजभवन जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। रांची पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ह्यूमन हेल्पलाइन नंबर 8978790699 9905936490 जारी किया है। राजधानी की पुलिस ने छेड़छाड़ महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, संकट में बेटियां पुलिस को करेगी व्हाट्सएप तो मदद करेगी डीएसपी। महिला अपराध रोकने को आज जारी होगा नंबर। दुष्कर्म समेत अन्य महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए झारखंड पुलिस बुधवार को व्हाट्सएप नंबर जारी करेगी। यह सिर्फ नाबालिग बच्चियों और महिलाओं के लिए होगा। कहीं भी उसके साथ गलत हो रहा है या गलत करने की कोशिश की जा रही है तो उन्हें एक संक्षिप्त जानकारी वाले व्हाट्सएप नंबर भेजनी होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गौ हत्या का विरोध करने पर मुस्लिम युवक की गला रेत कर हत्या, 2 गिरफ्तार। गौ हत्या का विरोध करना मोहम्मद आरजू पवड़िया को महंगा पड़ा। हत्यारों ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। 18 वर्षीय आरजू की मां आशा खातून ने मंगलवार को इस संबंध में झारखंड के गढ़वा जिले के सदर थाने में मुन्नू उर्फ मुन्नू कुरैशी, उसके भाई कईल उर्फ अफजल कुरैशी व दोनों आरोपियों के मामा खादिल कुरैशी पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के उनचरी मोहल्ला में यह घटना हुई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, चुनावी मैदान में दिग्गज नेताओं को लग रहा जमावड़ा, सब कर रहे अपने जीत के दावा। झारखंड के बेरमो उपचुनाव को लेकर अब चुनावी मैदान में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा के साथ ही जुबानी जंग तेज हो गई है। एनडीए जहां इस पर उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के जीत के बाद राज्य सरकार के जल जाने की बात कह रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण चल रही ऑनलाइन कक्षाएं, मोबाइल नेटवर्क के लिए घर से 21 किलोमीटर दूर जाते हैं बच्चे। दरअसल ऑनलाइन पढ़ाई के कारण मोबाइल ही एकमात्र सहारा है। नेटवर्क नहीं होने के कारण स्कूली बच्चों को महीने में करीब 20 से 21 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसके लिए हर रोज 30 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यह हाल है पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती चिरियद इलाका का। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पावर कंपनियों के बकाये की वजह से बीसीसीएल की हालत खराब, कर्मचारियों की सैलरी जुटा पाना भी पड़ रहा भारी। विभिन्न पावर कंपनियों पर बीसीसीएल का 3600 करोड़ से अधिक यानी 3630.82 करोड़ का बकाया। इस वजह से मिनी रत्न कंपनी बीसीसीएल की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। सेल, एनटीपीसी व डीवीसी समेत अन्य पावर कंपनियों के पास बकाया है। इनमें 518.90 करोड़ रुपये के बकाये। विवाद है। आलम यह है कि कंपनी को सच में अपने कर्मचारियों को वेतन देने में भी परेशानी हो रही है। 15 अक्टूबर को रांची में हुई कोल इंडियन स्टेराइजेशन कमेटी में की बैठक में बीसीसीएल ने इस बात को माना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नवरात्र में बेटियों से पिता की हवानियत, जिनके पाप रखने थे उन 3 बेटियों को नदी में फेंका, 1 को बचाया गया, 2 की तलाश जारी। नवरात्र में कन्याओं की पूजा की मान्यता है। नवरात्र के दौरान जामताड़ा की सीमावर्ती पश्चिम बंगाल के चीनाकुरी में एक पिता की हवानियत का मामला सामने आया है। जिन बच्चियों को नवरात्र में पाप रखने चाहिए थे उन 3 बेटियों को पिता ने बुधवार को दामोदर नदी में फेंक दिया। स्थानीय लोगों की मदद से एक बच्ची को बचा लिया गया जबकि 2 की तलाश जारी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, दुमका की जनता से अर्जुन मुंडा ने कहा
आपने जिसे जिताया वो छोड़कर भाग गया। अब उपचुनाव में आपको अपना सामान बचाने का मौका मिला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दुमका के मुंडा बहाल पंचायत में जन चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि आपने जिसे जिताया वो आपको छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अब जिस उम्मीदवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खड़ा किया है वो जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि निजी स्वार्थ के लिए एमएलए बनना चाहता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी दूतावास के पास वीजा के लिए उमड़ी भीड़, भगदड़ में 12 महिलाओं की मौत। अफगानिस्तान में स्थित पाकिस्तानी दूतावास से 5 किलोमीटर दूर वीजा के लिए बुधवार को उमड़ी हजारों की भीड़ में भगदड़ मच गई। इसमें 12 महिलाओं की मौत हो गई जबकि अन्य 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना पर पाकिस्तानी दूतावास ने खुद दुख जताया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, भारत में शुरुआत से पहले जियो की यूएस में 5G टेस्टिंग सफल। जानिए 5G के बारे में सब कुछ। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में 5G टेक्नोलॉजी में का सफल परीक्षण किया। अमेरिका के सैन डिएगो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में यह घोषणा की गई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, भारत चीन विवाद, सेना ने लद्दाख में पकड़े गए चीन के सैनिक को लौटाया। 2 दिन पहले गलती से भारतीय सीमा में घुस आया था। भारतीय सेना ने 2 दिन पहले लद्दाख में जिस चीनी सैनिक को पकड़ा था उसे मंगलवार रात जुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर लौटा दिया। ये सैनिक सोमवार को भटक कर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार कर लद्दाख के चुमार डेमचौक इलाके में आ गया था।